नमस्कार। मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो कवि जो है परिचय उसकी श्रृंखला में लेके आया हूँ और उस पर आज हम विचार करेंगे। कवि संत सूरदास। कक्षा 12 में हिंदी विषय में संत सूरदास का बड़ा महत्व है, बहुत अति महत्वपूर्ण है ये टॉपिक और ये दूसरा पाठ है ये सूरदास। तो इनका कवि परिचय, इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व, इन पर हम संक्षिप्त रूप में विचार करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो आप ध्यान से सुने। संत कवि सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। संत सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी को दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। तो ये जन्म और मृत्यु पर हमने विचार व्यक्त किया। अब इनके गुरु संत कवि सूरदास जी के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। संत कवि सूरदास जी के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। गुरु की प्रेरणा से ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। भाषा, इन्होंने अपने जितनी भी रचनाएं, काव्य रचनाएं जो लिखी है, इनकी भाषा है ब्रज। ये ध्यान रखें याद करने के लिए। कृष्ण ब्रज के थे तो इसलिए भाषा इनकी ब्रज। आराध्य देव, इन्होंने आजीवन एकनिष्ठ अनन्य निश्चल भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। तो इनकी आराध्य देव है श्री कृष्ण। भाव, बड़े माधुर्य भाव से एक से बढ़कर एक पद लिखे इन्होंने, माधुर्य भाव से पद लिखे। और इनकी भक्ति का जो प्रकार है वह भक्ति है सखा भाव। ध्यान रखना, हर एक भक्ति, हर एक कवि की एक भक्ति का एक प्रकार होता है। जैसे संत कवि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वह दास भाव की थी, वैसे सूरदास जी की जो भक्ति है वह सखा भाव, माई फ्रेंड कृष्णा, जैसे कृष्ण को सखा मित्र बना करके सख्य भाव से इन्होंने जो है भक्ति की। ये भी एक गौर करने वाली बात है कि इन्होंने पहले दास भाव से भक्ति की, मगर गुरु की प्रेरणा से इन्होंने सखा भाव में फिर पद लिखने शुरू किए। अब साहित्य में पहचान, हर एक कवि की अलग अलग पहचान होती है। तो इनकी पहचान साहित्य में सगुण कृष्ण भक्ति धारा के ये प्रवर्तक कवि के रूप में इनकी पहचान होती है, माने जाते हैं ये। जैसे भक्ति है तो भक्ति में दो प्रकार होते हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण भक्ति में दो धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि हमने पढ़ा तुलसीदास जी। फिर सगुण कृष्ण भक्ति धारा है तो इनके प्रवर्तक कवि जो सबसे पहले चलाने, प्रवर्तक मतलब सबसे पहले जो आगे चलाने वाले जो पंथ है उनके, तो उनको जो है इन्हें सूरदास जी का नाम आता है। तो सगुण कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में इनकी पहचान होती है हिंदी साहित्य में। प्रमुख विषय, इन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई है वह लेखनी मुख्य रूप से 3 विषयों पर चलाई है। कैसे? भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य। ये तीनों रस भी है, तीनों विषय हैं, इन पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने बाल कृष्ण का और कृष्ण राधा गोपियों के प्रेम का बड़ा सरस माधुर्य युक्त वर्णन किया है। इन्होंने बड़ा ही हृदय यथार्थ चित्रण किया है। हृदय में माधुर्य भाव उत्पन्न करने वाला, कृष्ण भक्ति के एक प्रेमा शक्ति के भाव में डूबी हुई कलम में इनकी रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं पर विचार करें तो सर्वप्रमुख रचना है सूर सागर। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी जो मानी जाती है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। मगर सर्व प्रमुख है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास प्रसिद्ध है रामचरितमानस ग्रंथ के कान से, वैसे ही इनकी पहचान ये प्रसिद्ध हुए थे जो प्रमुख ग्रंथ है सूर सागर। सूर के पदों का सागर, एक से बढ़कर एक माधुर्य युक्त पदों का इन्होंने जो है समावेश किया है और भक्तों को भी जो है उनकी प्रेमा भक्ति में डुबोया है। सूर सागर में मुख्य रूप से जो चर्चित जो प्रकरण है वह है भ्रमर गीत। जो प्रसंग है सूर सागर में भ्रमर गीत, जो आपके कोर्स में भी है। भ्रमर गीत भंवरे के माध्यम से कृष्ण पर और उद्धव पर व्यंग्य करना, ये व्यंग्य करके जो बताना, और दोनों में संवाद है गोपियों और उद्धव के मध्य। और सूरदास जी ने प्रयास किया इसके माध्यम से, जो है भ्रमर गीत के माध्यम से, निर्गुण पर सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताना, ज्ञान पर प्रेम को श्रेष्ठ बताना। ये नोट करने वाली बात है, भ्रमर गीत प्रसंग। और ये जो टॉपिक है, ये जो प्रकरण है, वह जो लिया है उस प्रसंग का मूल उद्गम
नोट करने वाली बात है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में है ये सूर सागर में जो भ्रमर गीत प्रसंग है, यह इसका जो मूल उद्गम स्रोत है वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में दिया गया है, वहां से लिया गया है। कवि सूरदास जी के बारे में 2 वाक्य प्रमुख हैं इनकी प्रशंसा में, इनके बारे में प्रसिद्ध है। कवि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। ध्यान देना, कवि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं और सूरदास जी अष्टछाप के शीर्ष कवि माने जाते हैं। बल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ ने कृष्ण भक्त कवियों के 8 कवियों की श्रृंखला बनाई थी, उनमें सूरदास जी का नाम टॉप पर है, शीर्षस्थ। इसलिए कहा जाता है सूरदास जी अष्टछाप के शीर्ष कवि है, टॉप मोस्ट कवि है, प्रथम स्थान पर इनका। इनकी प्रशंसा में एक दोहा है, ये दोहा मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये दोहा 2 कवियों की प्रशंसा में कहा गया है। जैसे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्रमा है, वैसे हिंदी साहित्य में अपनी कलम से जो चमक, प्रकाश, आभा, प्रभाव बिखेरने वाले सूरदास जी और तुलसीदास जी है। तो इनकी प्रशंसा में क्या कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। हिंदी साहित्य में सूरदास जी सूर्य के समान है और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। तो कवि तुलसीदास अगर कवि परिचय में अगर आता है तो उसमें भी ये दोहा लिख सकते हैं, और कवि सूरदास अगर कवि परिचय में अगर परीक्षा में आता है तो उसमें भी ये दोहा लिख सकते हैं। ये दोहा 4 जगह काम आएगा आपके, 2 तो कवि परिचय में और 2 ग्रामर के अंदर काम आ जाएगा। क्योंकि जय सूर सूर, देखो इसमें यमक अलंकार है, एक ही शब्द बार बार आए, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार, तो यमक अलंकार के एग्जाम्पल में भी ये काम आएगा। दूसरा सम वाचक शब्द जो है ये उपमा अलंकार में इसके समान, खद्योत जुगनू के समान है, वर्तमान के जो कवि है, तो इसलिए उपमा अलंकार में, यमक अलंकार में, कवि तुलसी, कवि सूरदास के कवि परिचय में, तो 4 जगह काम आएगा। यहाँ तक कि आप निबंध आ जाए, प्रिय कवि, प्रिय ग्रंथ, उसमें सूर्य तुलसी का अगर उल्लेख करें तो उसमें भी काम आ जाएगा। लेकिन ये दोहा एक तरह से स्टेप नहीं है, ये 5 जगह काम आएगा। इसको यथासंभव यथा योग्य आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज हमने विचार किया प्रमुख टिप्स कवि सूरदास जी, संत सूरदास जी जो है उसके जीवन से संबंधित, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से संबंधित मुख्य बातें, इनका ही उल्लेख करना है गागर में सागर की तरह। क्योंकि परीक्षा में कम शब्दों में ज़्यादा हमें लिखने का प्रयास करना है, यथासंभव कोशिश करें कि सारगर्भित लिखें, न कि विस्तार दें। तो 4 नंबर का जो आएगा तो उसमें आप कोशिश करें कि सारी चीज़ आ जाए, महत्वपूर्ण आंकड़े उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित है। मैं ऐसे ही वीडियो फिर आपके लिए लाता रहूँगा। आपके कोर्स में जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों के वीडियो मैं तैयार करके दूंगा। परीक्षा में इनमें से एक जो कवि परिचय आता है अथवा करके लेखक आता है तो कवि परिचय सारे तैयार कर लें। ये 4 नंबर का एक अनिवार्य रूप से आई गई, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको हम जो है पूरा याद कर लें, अध्ययन कर लें। आप हेडफोन ईयरफोन लगा करके और उसको ध्यान से, एकाग्रता से इस वीडियो को देखें। और मेरा जो प्रयास यही है कि आपके नंबर पूरे मिले यथासंभव, और हिंदी में बोर्ड के अंदर 90+ लाने का जो मेरा स्वप्न है हर साल की तरह, वही साल भी साकार हो। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।